नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ ममता नंदन रोहित झा। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश से नाराजगी उनकी दूर हो चुकी है। मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। इसके साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी दे दी है। रविवार को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद भी शामिल हुए। मायावती के पैर छुए। मायावती ने सिर पर हाथ रखा, फिर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कारणों पर चर्चा करने के लिए मायावती ने पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह ऐलान हुआ। हालांकि मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई को आकाश को अनमैच्योर बताते हुए पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया था। आकाश के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का कद भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां पे एक बार फिर से आकाश आनंद पर मायावती ने भरोसा जताया है। तो आपको बता रहे, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में हार के कारणों के बाद समीक्षा बैठक की गई थी और इसी बैठक में ऐलान किया गया कि आकाश को पार्टी का उत्तराधिकारी फिर से बनाया जा रहा है। तो आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी मायावती ने घोषित किया है। बसपा प्रमुख मायावती की भतीजे आकाश से नाराजगी दूर हो चुकी है। इसके साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा चुकी है। तो रविवार को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद भी शामिल हुए थे। मायावती के उन्होंने पैर छुए, मायावती ने सिर पर हाथ रखा, फिर आशीर्वाद दिया। तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद कारणों पर चर्चा करने के लिए मायावती ने पहली बैठक बुलाई थी, जिसमें यह ऐलान हुआ। हालांकि मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई को आकाश को इमैच्योर बताते हुए पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया था। जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आकाश आनंद को आखिर क्यों हटाया गया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें इमैच्योर बताया था, लेकिन अब उन्हें वापस से पद मिल चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती ने पहली बैठक बुलाई थी लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें आकाश आनंद ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। तो मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। इसके साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी दे दी है। रविवार को बसपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद भी शामिल हुए। मायावती के पैर छुए, मायावती ने सिर पर हाथ रखा, फिर पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। अकील जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे मायावती इमैच्योर बता रही थी, अब उसे मैच्योर बताते हुए वापस से उन्हें पद दे दिया गया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया? देखिए, कहीं जो बीते लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद कहीं ना कहीं मायावती को यह एहसास हुआ कि जो हमने बयान दिया था वो सही नहीं था। वाकई आकाश आनंद जिस पैटर्न पे चल रहे थे, जिस तरह बयान वो अपने मंच से देते नजर आए थे, पार्टी को घेरते नजर आए थे, उससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता था। तो ये भी एक पहलू रही है। हालांकि इस बार उन्होंने बड़ा फैसला लिया और उनको फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है और नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये बड़ी जिम्मेदारी, आकाश अब पूरे देश में पार्टी का काम भी करेंगे और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी इनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये जिम्मेदारी बड़ी भी है। पूरा भरोसा मायावती ने कहीं ना कहीं अपने भतीजे आकाश आनंद पे अब की इस बार फिर से भरोसा जताया है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो क्योंकि पार्टी की जो इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह रिजल्ट आया है, उसमें एक भी सीट नहीं है। हालांकि उनके 10 लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन जो फिर चुनाव के बाद नतीजा आया उसमें एक भी सांसद नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता जा सकती है। जिस तरह पार्टी की छवि, पार्टी के जो सीटें हैं वो खत्म होती नजर आ रही है। तो ऐसे में मायावती ने अब अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया है और उसकी बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी में अब कई फेरबदल भी आकाश आनंद की जिम्मेदारी है कि जो देश भर में जो पार्टी के काम देख रहे हैं, उसमें अगर कोई बदलाव के भी अगर नजर आते हैं तो भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो बदलाव कर सकते हैं। उसकी सहमति मायावती से लेनी पड़ेगी। लेकिन निश्चित तौर पे कई ऐसी रिपोर्ट होंगी, देश भर में घूम घूम के वो पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे और उसके साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करने की भी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आकाश आनंद मायावती के बसपा सुप्रीमो मायावती के उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं, भरोसे पे कितना फायदा पहुंचा सकते हैं पार्टी को, ये देखने वाली जरूर बात होगी। और ये उपचुनाव ही एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। उपचुनाव का ही रिजल्ट ये तय कर देगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कितना बड़ा जो फैसला लिया है, आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव को लिए भी, उससे कितना फायदेमंद और कितना खरे उतरते हैं आकाश आनंद। अखिल जी, जिस वक्त आकाश आनंद को पद से हटाया गया था, तो एक मतलब लोगों में चर्चा ये बन रही थी कि चूंकि आकाश आनंद बार बार बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर एक्शन लिया गया। तो अब चूंकि इनको वापस से राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, तो क्या अब उन चर्चा पे विराम लगेगा?
देखिए विराम बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि हर बार अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जिस तरह बयानबाजी हुई थी, उसमें ऐसा नहीं कि केवल आकाश आनंद नहीं दे रहे थे, पार्टी को घेर रहे थे, सभी पार्टी अपने एक दूसरे पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते नजर आ रहे थे, उनके बयानबाजी पे नजर आ रहे थे, उनके मुद्दों को खोल रहे थे। तो ऐसे में आकाश आनंद को लग रहा था कि पार्टी इस पैटर्न पे चलेगी, इस बयानबाजी पे चलेगी तो उससे बेनिफिट हो सकता था। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं लगा, इसलिए आकाश आनंद को हटाया गया था। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उनको घेरा था, इसलिए उन्होंने अभी नई छवि थी, इसको उनको बचाने की भी कोशिश की हो मायावती ने कि उसका फैसला लेना ठीक रहा हो। और अब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में कि हो सकता है कोई सुधार हुई है, वैसे बयानबाजी ना हो, या आकाश आनंद को उस बयान से फायदा मिल सकता था, उस तक जिस पैटर्न पे वो चल रहे थे, या देर आए दुरुस्त आए, तो ये भी एक पहलू हो सकता है मायावती की, ये भी एक नजरिया रही हो। उसको लेकर उन्होंने फैसला आज लिया है। हालांकि पार्टी के उन्होंने खुलेआम मंच से उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है, और बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को यानी अपने भतीजे पर मायावती कहीं ना कहीं माया बरसाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि उपचुनाव कितना फायदेमंद होगा बसपा के लिए, या पार्टी वो पुरानी वोट बैंक को वापस ला पाते हैं आकाश आनंद। अगर लाते हैं तो वाकई 2027 का जो राह है वो कभी आसान होती हुई नजर आएगी। अखिल जी, अभी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है, तो बीएसपी की तरफ से इसमें भी प्रयास किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाए, इसके अलावा कुछ सीटें जीते भी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे वोट देखिए कहीं ना कहीं जो वोट बैंक था बसपा का, जो वोट था ओबीसी का, वो कहीं ना कहीं खिसक गया है। तो वो वापस लाना, क्योंकि पहले बीजेपी में गया था, लेकिन लोकसभा का फिर चुनाव हुआ तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास चला गया, जिसका बीजेपी को भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो संविधान को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया, उसका बेनिफिट उनको मिला, और उसी जो वोट बैंक उस संविधान को लेकर रहा ज्यादातर, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में गया। अब आकाश आनंद इससे कितना खरे उतरते हैं, कितना फायदा पहुंचा सकते हैं पार्टी को, जिससे कहीं ना कहीं वो वोट बैंक, जब तक वो वोट बैंक नहीं वापस आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पहले भरोसा रहता था कि अगर हम इस पार्टी का टिकट लेते हैं तो इसका एक विधानसभा में कहीं ना कहीं 20 से 25 हजार वो जो वोट होता था, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं उस पार्टी के टिकट के साथ मिलता था, कुछ भरोसा रहता था, तो लोग टिकट लेते थे। अब कहीं ना कहीं वो भरोसा उड़ गया था। अब आकाश आनंद इस पर क्या कितने भरोसे खरे उतर सकते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, जिससे लोग फिर से एक बार डिमांड वो बढ़े टिकटों को लेकर। अगर टिकटों को लेकर डिमांड बढ़ता है, वो वोट बैंक वापस आता है, तो बसपा को उत्तर प्रदेश में भी फायदा होगा और देश में भी फायदा होगा। जिस प्रकार से चंद्रशेखर जो हैं एक युवा भी हैं, उसके अलावा दलित समाज से भी आते हैं, तो आकाश आनंद के लिए भी जरूरी है कि उस लेवल का वो ब्रांडिंग अपने लिए भी करें और पार्टी भी उनको मजबूती से पेश करे युवाओं के बीच में और दलित के बीच में अपना नेता बनाकर। देखिए आकाश आनंद को कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो एक बड़ा रोड़ा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जिस तरह छवि उनकी उभर के सामने आई है, लोकसभा पहुंचे हैं, और जो वोट बैंक रहा है वो आकाश आनंद के साथ, इसलिए युवा का वोट समाज का कहीं ना कहीं उनके साथ गया है। तो ऐसे में अब युवा होते हुए आकाश आनंद को फिर से मायावती ने इस पहलू पे भी उतारा होगा, इस नजर को भी देखा होगा कि आज चंद्रशेखर आजाद आगे जा रहे हैं, पार्टी को लेकर कहीं युवा की जरूरत है, तो युवा को लेकर भी आकाश आनंद को सामने लाए होंगे। तो इस बात की टकराव जरूर होगी और ये आगे जरूर देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपने सही उठाया क्योंकि निश्चित तौर पे आकाश आनंद को लेकर और चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर बनेगा कि युवा को लेकर अब पार्टी आगे बढ़ रही, जो कामों को पहले करना चाहिए था वो लेट हो गया। तो अभी देखना कि जो वोट बैंक है युवाओं को लेकर बसपा का, वो चंद्रशेखर आजाद के पास ही रुकता है या कहीं ना कहीं आकाश आनंद के थ्रू बसपा में वापस आता है। ये उपचुनाव है, अगर उपचुनाव में वापस आता है तो पार्टी मजबूत होगी, आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी का फायदा मिल सकता है। वरना कहीं अगर वो वोट बैंक जो वापस नहीं आता है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद बसपा का ये जो फैसला है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। बिल्कुल अखिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा प्रमुख मायावती की भतीजे आकाश से नाराजगी दूर हो चुकी है। मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और इसी के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी दे दी है। तो रविवार को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आकाश आनंद भी शामिल हुए, मायावती के पैर छुए, मायावती ने सिर पर हाथ रखा, फिर पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कारणों पर चर्चा करने के लिए मायावती ने पहली बैठक बुलाई थी, जिसमें यह ऐलान किया गया। हालांकि मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीच 7 मई को आकाश को इमैच्योर बताते हुए पार्टी के सभी अहम पदों से हटा दिया था।